हम रीवा को स्वच्छ बनाए। रीवा के लिए वोट किया। आप भी अपने शहर के लिए बस थोड़ा सा समय निकालें और फीडबैक जरूर दें। ध्यान रहे, मेरा फीडबैक मेरी जिम्मेदारी। आओ मिलकर कदम बढ़ाए, हम रीवा को स्वच्छ बनाए। नमस्कार, मैं राम रतन मिश्रा बोल रहा हूं और जैसे कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं विंध्य के उन लोगों को आप तक पहुंचाऊं जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोग के बीच में हैं शुभांगी कात्यायन जी, जो कि मुंबई से एमए कर रही हैं, इन सिंगिंग में कर रही हैं। और इसके अलावा ये राष्ट्रीय स्तर की डांसर हैं, जिनका परफॉर्मेंस हम लोगों ने कल चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में देखा, जो कि बहुत ही शानदार था। और इसके अलावा ये थिएटर भी करती हैं और थिएटर में कई अच्छे परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार शुभांगी जी। शुभांगी जी, आपने इतने कम एज में इतनी कलाएं सीख ली, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो कहना चाहूँगी कि माँ ही कलाकार है, तो पेट से ही हो गई थी। जी। और जैसे जैसे परवरिश के साथ साथ मम्मी गुनगुनाती थी, तो उससे संगीत जो है वो अपने अंदर आता चला गया। नृत्य मम्मी मेरी जो है स्टेट लेवल की कथक डांसर रह चुकी हैं, तो इसलिए उस वजह से वो बचपन से ही एक रिदम अच्छी थी, तो मम्मी ने उस चीज़ को समझा और जो भी उनसे आता था वो उन्होंने करवाया। हमेशा मुझे अच्छे अच्छे मंचों पर ले गई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते, सब किया, सब मम्मी ने ही सिखाया। और इसी तरह से धीरे धीरे जो है सिलसिला आगे बढ़ा। अच्छा, एक मेन सवाल कि आप विंध्य में किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? मैं प्रॉपर रीवा की हूँ। अच्छा, प्रॉपर जी, मैं रीवा की हूँ। और आपकी स्कूलिंग भी यहीं पे हुई? जी। पूरा 12th तक मैं यहीं। कौन से स्कूल से? मेरी एक्सीलेंस से हुई है। एक्सीलेंस से। जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपका डांसिंग आपके घर से मिला आपको, लेकिन उसके बाद आप एक्टिंग फील्ड में कैसे आपका आना हुआ? होता ये है कि जब हम नृत्य करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अभिनय होता है। स्पेशली अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो जब हम कथक करते हैं तो उसमें कवित्व होता है, हमारे ठुमरी होती हैं, उनमें हमें भाव पक्ष दिखाना होता है। तो उसके लिए हर डांसर को, इनफैक्ट हर सिंगर को भी भाव पक्ष भी उनका मजबूत होना चाहिए। इस वजह से भाव तो अच्छे थे ही, और डांस की वजह से जो है वो हमारे एक्शंस भी अच्छे थे। तो बस ऐसे ही होता है कि कोई मिला, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं, हमें रोल करना है, लीड रोल खाली है। तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में ही मैंने 2013 में पहला जो एक थिएटर होता है, स्कूल में तो हर बच्चे ड्रामा करते रहते हैं, पर वहाँ थिएटर हुआ हमारा। तो हमने फणीश्वरनाथ रेणु जी का लिखा पंचलाइट जो है उसको किया, उसमें मैंने मुनरी का किरदार किया था। वो मेरी लाइफ का पहला थिएटर था और काफ़ी सराहना हुई। पहली परफॉर्मेंस में पहला स्टेज शो लाइव थिएटर अच्छा लगा, तो ये लगा कि अरे वाह, ये भी है, इस पे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस तरह से फिर अभिनय को भी मैंने थोड़ा अपने साथ में ले लिया। जी, अब तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग तीनों के हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट पैकेज हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि अब आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? एक्टिंग में फील्ड में जाना है, डांसिंग फील्ड में जाना है कि सिंगिंग फील्ड में जाना है? बहुत लोग होते हैं जो एक पहले से ही गोल बना कर चलते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। जी। तो सोच के जाना चाहिए। तो इतना ज़रूर है कि मैं अपनी कला को लेकर चलूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा शास्त्रीय संगीत से MUs चल रहा है मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी से, और वो तो मतलब शास्त्रीय गायन में चल ही रहा है। शास्त्रीय नृत्य मेरा है ही, और अभिनय मैं कर रही हूँ, एक हॉबी की तरह कर रही हूँ। अब भगवान जहाँ ले जाएगा, मैंने बहुत सारे रास्ते इसलिए बनाए हैं ताकि जहाँ भी मुझे मौका मिला, जहाँ भी अवसर मिला, वहाँ मैं निकल जाऊँगी। मुझे एक ये नहीं करके चलना है कि यही चाहिए था और ये नहीं हुआ तो फिर मैं उस वजह से डिप्रेस्ड हूँ। तो जहाँ भी मंजिल ले जाएगी मैं जाने को तैयार हूँ, मैं खुद को तैयार रख रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही होना चाहिए कि हर फील्ड में आदमी कुछ ना कुछ जानता रहे, तो कम से कम ये रहता है कि चुनाव करने में इजी पड़ता है कि हम किस फील्ड में जाएं। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, आपने विंध्य में अब काम किया काफ़ी कुछ, तो आप किसके अंडर में एक्टिंग कर रही हैं, कहाँ थिएटर सीख रही हैं, कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं वैसे तो कहीं अभी सीख नहीं रही थी, मतलब पहले तक, बट अभी हाल ही में मैंने रंगोत्सव नाट्य समिति के साथ मतलब 2 शोज़ किए हैं। अभी अपना MP थिएटर फेस्टिवल हुआ था अलीराजपुर में, तो वहाँ गई हुई थी मैं, और
होशंगाबाद में अपना निर्झरणी महोत्सव हुआ था, तो उसमें भी हमने, तो वो रंगोत्सव नाट्य समिति की तरफ से ही था। उनके डायरेक्टर कौन है? अंकित मिश्रा। अंकित जी। मिश्रा। अच्छा, इस दौरान कौन कौन से प्ले किए आपने? हमने पीयूष मिश्रा जी का ही, जो कि आज होने वाला है चित्रांगन में, उनका गगन दमामा बाजियो किया था, जिसमें मैं माँ का किरदार भी की थी और साथ ही पूरा जो अपना म्यूज़िक था उसमें थी। अच्छा, इसके अलावा आपने प्ले कौन कौन से किए हैं यहाँ पे अभी? मैं यहाँ पर तो वही मैंने बताया कि पंचलाइट वगैरह किया है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स की हैं जो मुंबई में की हैं मैंने। अच्छा। और मुंबई में भी काफ़ी सारे थिएटर्स किए हैं मैंने, लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्रुप से मैं कभी जुड़ी नहीं थी वहाँ पे। मैंने पृथ्वी थिएटर में भी परफॉर्म किया अपना थेस्पो के लिए, और वहाँ पे म्यूज़िकल शोज़ किए हैं कई सारे, जिसमें अपने मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ के बच्चों के साथ मैंने किया है। तो ऐसे चलता रहता है बहुत सारा। आपने इतनी सारी विधाओं में ज्ञान प्राप्त किया, अर्जित किया, और उसके बाद इस फील्ड में आई हैं, तो आप विंध्य के जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं या जो कुछ इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं पहले तो यही कहूँगी कि जो भी चीज़ करनी है पहले ये डिसाइड कर लो कि आपके अंदर क्या है ज़्यादा अच्छा, क्या बेस्ट है। तो उसके लिए हमें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए पहले तो, फिर हमें जिसमें ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, प्लस जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है, हम बिना ज़्यादा मतलब एकदम जान लगाए, जो इजीली आ रहा है और जिसमें हमें मज़ा आ रहा है, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज़ पहले तो डिसाइड कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बायो लेके पढ़े, फिर हम लॉ कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मैम। तो एक तो प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपको जब मालूम पड़ जाए कि आप किस चीज़ में आपको जाना है या इंटरेस्ट है, उसके बाद उस चीज़ के बारे में जानना शुरू करिए। आज तो बहुत अच्छा हो गया, हम ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको पहले गेन करना होगा। उसके बाद आप फिर देखिए कि उसके इंस्टीट्यूट क्या है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी शुभांगी जी, आपने अपना एक कीमती समय अपने इस क्या कहते हैं बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से निकाल के दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप भविष्य में और अच्छा काम करें, अपने विंध्य के क्षेत्र का और नाम ऊंचा करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।